कक्षा 1 गणित। इसमें जो आगे की संख्याएं हैं वो आपको देखनी है। तो यहाँ पर आप देखो, ये जो गाड़ी है इसमें कितने लोग बैठे हैं। तो 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर कितने लोग खड़े हैं? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर कितने वाटरमेलन है? 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही यहाँ पर फूल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 6 को इस तरीके से लिखा जाता है। आप ये इस तरीके से हम 6 को लिखते हैं। 5 में जब हम 1 और बढ़ाते हैं तो वो बनता है हमारा 6। 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6। तो यहाँ पर जो ये टेबल है, यहाँ पर आपको ये 6 बनना है। ये पेज नंबर आपका है 39 किताब पे। अगला है 7। तो अगर हम इस पेड़ को देखें, इसमें कितने फल लगे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे 7 फूल हैं, 7 तितलियां हैं। तो 7 आपको इस तरीके से लिखना है। इस तरीके से आप अपनी कॉपी में एक किताब में ही इस काम को करेंगे तो इसको 7 को इस तरीके से लिखेंगे। तो आपको इस किताब में जहाँ जहाँ ये खाने बने हुए हैं वहाँ वहाँ 7 लिखना है। ऐसे और ऐसे, इस तरीके से आप 7 लिखेंगे। अगला है 8। 7 में 1 और बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8। तो यहाँ पे कितने बस्ते रखे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने पेड़ हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसी कितनी किताबें हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 को लिखा जाता है इस तरीके से। 8 को आप इस तरीके से इन खानों में लिखोगे। तो 8 इस तरीके से सही से इस तरीके से लिखा जाएगा। आप इसको तो यहाँ से हटा दीजिए। तो 8 इस तरीके से आप लिखेंगे इसको। अगली संख्या आपके पास है 9। अब आप देखो, यहाँ पे 9 लोग बैठे हुए हैं। गिनके देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 लोग हैं। यहाँ पे 9 फूल हैं। अगर आप इनको गिनो, 9 ही घर हैं। 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 को आप इस तरीके से लिखोगे। 9 इस तरीके से लिखोगे। ये आपको कॉपी इसी किताब में करना है। यहाँ पर ये जितने भी खाने यहाँ पर ये दिए हुए हैं, आप यहाँ पर इनको लिखोगे। आगे हमारे पास है कि वस्तुओं के नाम बताइए और उनकी संख्याएं गोले में लिखिए। तो यहाँ पे मछली बनी हुई है। तो देखें कितनी मछली हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर आप 7 लिखोगे क्योंकि ये 7 मछलियां हैं। किताबें कितनी हैं? 1 2। तो यहाँ पर आप 2 लिखोगे। टोकरी कितनी है? 1 2 3। तो आप यहाँ पर 3 लिखोगे। बलून कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 7 बलून है, 7 गुब्बारे हैं, तो ऐसे लिखोगे। मोमबत्ती कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 आपने अभी यहाँ पर सीखा है। तो 9 इस तरीके से लिखोगे। खरगोश कितने हैं? ये 1 2 3 4। तो ये 4 आप यहाँ पे ऐसे लिखोगे। ऐसे घंटी कितनी है? 1 2 3 4 5। तो 5 आप इस तरीके से लिखोगे। ब्रश कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 ब्रश हैं, तो 9 आप इस तरीके से लिखोगे। 9 आपने इस तरीके से लिखना है। आगे है अधिक समूह वाले समूह में रंग भरिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें इन दोनों में से कौन ज़्यादा है, तो थर्मस तो 4 हैं और गिलास 3 हैं।
तो जो थर्मस ज़्यादा हैं तो इन पे रंग बनना है। बॉल देखते हैं कितनी है, 1 2 3 4 5 6। बैट कितने हैं, 1 2 3 4। तो बॉल ज़्यादा हैं तो जो जितनी भी बॉलें हैं इन पे आपने रंग भरना है। इन सब पे आप क्या करोगे, रंग भरोगे 6 की 6 गेंदों पे। अगला है, यहाँ पर 2 फूल हैं, तितलियाँ 3 हैं, तो 3 ज़्यादा है तो 3 पे आप इन 3 तितलियों पे रंग भरोगे, इन पे नहीं भरोगे। ऐसी कील कितनी है, 1 2 3, और जो हथौड़ी हैं वो कितनी है, 4, 1 2 3 4। तो आप इन पे, तो कील और हथौड़ी, तो हथौड़ी 4 हैं और कील 3 हैं, तो जो हथौड़ियाँ हैं आप इन पर रंग भरोगे। ऐसे ही सेब 1 2 3 4 5 6 7 8, और जो आम है 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 ही हैं, और 7 और 1 8, यानी कि आप इन पर रंग भरोगे। ऐसे यहाँ पर आप इन पे रंग भरोगे, इन पे रंग भरोगे। तो ये आपको इस तरीके से इसको करना है। आगे आपके पास है, समूहों को बराबर बनाइए। अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 4 गोले बने हैं, 4 वृत्त बने हुए हैं, यहाँ पर भी 4 वृत्त बने हुए हैं। अब यहाँ आप देखो 1 2 3 4 5, 5 वर्ग बने हैं और यहाँ 2 ही वर्ग हैं, तो 1 3 4 और 5। आप इस तरीके से इन 5 वर्गों को पूरा करोगे और फिर 5 लिखोगे। अगला आपके पास है कि यहाँ पर त्रिभुज देखो 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर 1 2 3 4, तो इनको भी 6 बनाना है, तो 3 और 4, सॉरी 4 थे, 5 और 6, तो ये 6 हो गए। आगे आपके पास है, यहाँ पर कितने डिजाइन बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 डिजाइन हैं, और इधर 1 2 3 4 5 डिजाइन है, तो इसको 7 पूरा करेंगे तो 6 और 7, और उसके बाद आप इस तरीके से यहाँ पर 7 भी लिखोगे। अगला प्रश्न आपको है कि आपने इन्हें पूरा करना है, ये जो क्रम से इसको मिलाना है। तो 1 2 2 से आप जाएंगे 3 पे, 3 से जाएंगे 4 पे, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9। तो इस तरीके से ये आपकी नाव बन गई। नीचे देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आपकी मछली बन गई। तो कैसे मिली, जब आपने इनको आपस में क्रम से मिलाया, यानी कि 1 से लेकर के आगे आप इसको लेकर गए। अगला है, छूटी हुई संख्याएं लिखिए। तो यहां पर देखो 1 लिखा है तो 2 छूट रखा है, 3 लिखा है 4 छूटा है, ऐसी 5 6 लिखा है, 7 फिर 8 और 9। अब यहां पर देखेंगे 5 से पहले और बाद में क्या आता है। तो 5 जब हम गिनती बोलते हैं तो 1 2 3 4 5, तो पहले 4 आएगा, और 5 के बाद 5 में अगर हम 1 और करते हैं तो 6। ऐसे ही 6 से पहले क्या आएगा, 5, 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3, 4 से पहले, तो 4 से 1 कम यानी कि 3, और 4 के बाद 5। अगली संख्याएं क्या है, 2 है तो 2 के बाद क्या आएगा, 3, और 3 के बाद क्या आएगा, 4। यहाँ पर 3 है और उसके बाद आएगा 4 और 5। ऐसी अब हम देखेंगे, एक कविता है, 5 रसीले आम टोकरी में रखे थे, माला ने एक
माला ने खाया 1, कितने बच गए शेष? तो 5 थे, अब 1 उसने खा लिया तो कितने बच गए? 4। 4 रसीले आम टोकरी में रखे थे, माला ने खाया 1, कितने बच गए शेष? तो अब हो गए 3। 3 रसीले आम टोकरी में रखे थे, माला ने खाया 1, कितने बच गए शेष? अब उसने 1 और खा दिया तो अब बच गए 2। 2 रसीले आम टोकरी में रखे थे, माला ने खाया 1, कितने बच गए शेष? अब 2 में से 1 उसने खा लिया तो अब बच गए 1। अब 1 रसीला आम टोकरी में रखा था, माला ने खाया 1, कितने बच गए शेष? अब 1 कुछ भी नहीं बचा हुआ है तो उसको हम लिखते हैं 0, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ भी है। तो ये बच गया 0, इसको हम बोलते हैं शून्य, है ना। जब कुछ नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे? शून्य। अब यहां देखते हैं कि पेड़ की शाखा पर बैठी हुई चिड़ियों को गिनिए और उनकी संख्या लिखिए। अभी देखो कितनी है, 1 2 3 4। अब इन 4 में से क्या हुआ, एक चिड़िया उड़ गई। जब उड़ गई तो ये कितनी बच गई? 3। अब 3 में से भी एक और कम हो गई तो अब कितनी बच गई? 2, है ना। अब इन 2 में से भी एक चली गई तो कितनी बच गई? 1। अब एक बची थी, ये भी चली गई तो अब कितनी बच गई? 0, जिसको हम 0 बोलते हैं। अब पिंजड़े में कितने चूहे हैं? तो पिंजड़े में है 3 चूहे। पिंजड़ा खुला और एक चूहा भाग गया तो कितने बच गए? 2। फिर पिंजड़ा खुला तो कितने बच गए? 1। अब फिर खुला तो अब कितने हो गया? 0, 0। हाथ में कितने गुब्बारे हैं? 3। एक फूट गया तो कितने बच गए? 2। फिर 2 में से भी एक फूट गया तो कितने बच गए? 1। अब वो भी फूट गया तो अब कितना हो गया? 0। तो अब आपको ये जो 0 है यहाँ आपको लिखना है, इन खानों पे आपको ये 0 पूरा करना है। तो इस तरीके से आप इसको आगे करेंगे। थैंक यू।